two charged metallic sphere है are joined very thin metal wire. If the radius of large sphere is 4 times the smaller radius, मतलब larger R2 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ R1 ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट है ना बेटा, कोई टेंशन नहीं। रेडियस ऑफ लार्जर देखो R2 बोला मैंने, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करना है स्मॉलर रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द लार्ज स्फीयर इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये मेरे पास यहाँ पे सवाल है बच्चों, ठीक है। मुझे यहाँ लगता है कि सर यहाँ एक काम करता हूँ, टू चार्ज मेटालिक स्फीयर आर जॉइंड वेरी थिन मेटल वायर से क्या वाला है, रेडियस ऑफ लार्जर डी वाला है स्मॉलर स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द लार्जर स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये मुझे यहाँ पे बताना था। और मुझे लगता है कि बच्चों पहले तो पोटेंशियल जो है स्फीयर आर जॉइंट मेटल वायर से क्या है, पोटेंशियल विल बी सेम, क्योंकि रेडियस स्मॉलर मतलब लगभग सेम ही है, तो पोटेंशियल जो होगा पहले का और दूसरे का सेम होगा, ऐसे मान के चल रहा हूँ। पोटेंशियल का फार्मूला होता है बेटा 1/4πε0 Q1/R1, ये पोटेंशियल का फार्मूला बेटा। दूसरा स्फीयर बहुत नजीक है इसलिए रेडियस ये सेम मान रहा हूँ Q2 और यहाँ पे R2। मुझे क्या लगता है, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ चलिए सेम वाले टर्म को हम लोग उड़ा देंगे अभी, ये 1/4πε कैंसिल, तो सर यहाँ पे Q1/Q2 होगा या R1/R2, दोनों इन्वर्स भी किया तो चलेगा। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इसी के थ्रू सभी को पता है, बहुत इजी फार्मूला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला शायद मैं यहाँ पे लिख के दूँ क्या आपको, 1/4πε0 है Q/R² है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज बच्चों और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है, का स्क्वायर है, ध्यान रखना स्क्वायर है, भूलो मत। चलिए तो मुझे निकालना क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालना है, ये मकसद है हमारा। तो यहाँ पे E2/E1 करेंगे, चलेगा। ओके, पहले से कितना है ये ऑप्शन में ऐसा दिया है, ट्वाइस टाइम, 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स ऐसा। तो यहाँ पे Q2/Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R1/R2, ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। हाँ चलो, तो E2/E1, सर इसको इन्वर्स करूँ, देखो यहाँ पे Q2/Q1 है तो R2/R1 लिख सकता, R2/R1, और इसको सेपरेट स्क्वायर करा, देखो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि सर R2 से एक R, R1 से एक R, तो ये R1/R2 बचेगा। तो यहाँ पे E1 E2/E1 R1 एज इट इज़ रखते हैं सर, R2 की वैल्यू मेरे पास 4R1 है, तो ये R1 गेट भी कैंसल, तो E2 इज इक्वल टू E इधर आएगा डिवाइडेड बाय 4, और E1 को E बोलेंगे या E1 बोला तो भी चलेगा, मतलब बच्चों 1/4 मतलब ही है ना, क्वार्टर ऑफ द नियर स्मॉलर स्फीयर है ना, स्मॉल स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, लार्जर की E2 है, तो 1/4 मिल रही है, मतलब ये बी ऑप्शन इज करेक्ट है।